रोज क्या हो गया है आपको? आप मरना चाहते हैं गाड़ी के सामने आके, वो भी मेरी गाड़ी। 400 साल से तो नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? आप क्या कोई जिन है? कोई 400 साल पुराना पेड़। लेकिन जिन और दरख्त तो हमेशा से साथ साथ होते हैं, उन्हें क्यों अलग करती हैं आप? रात हो रही है, डरा रहे हैं आप मुझे। गाइस आज हम दोबारा से करने वाले हैं साले 2 ड्रामे की एक न्यू एपिसोड पर रिएक्ट। तो गाइस ये पार्ट होने वाला हमारा 15, मतलब कि ये पार्ट होने वाला है। तो गाइस हमने पहले भी बहुत सारे इसके पार्ट्स हमने एक प्लेलिस्ट में बनाकर लेकर रखे हुए, आप जाओ देखो, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में शो हो जाएगा, देखो एंजॉय करो। और बाकी आज हम करने वाले हैं इसके एक न्यू एपिसोड पर रिएक्ट। तो ड्रामा बहुत ही अच्छा है, भूतिया सीन आ चुके हैं, तो यार अब तो मजा आएगा, क्योंकि ड्रामे में जो हमें देखने को चाहिए था वो हमें देखने को मिल भी रहा है। तो बाकी चलते हैं यार, एंजॉय करो आप सबको, वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना, ड्रामा बहुत ही अच्छा है। तो यार बार बार कह रहा हूँ इसलिए बहुत अच्छा है, इसलिए चलो यार। एनीवे मैं इस केस पे रिसर्च कर रही हूँ, अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे कुछ टाइम लगेगा। अरिशा, अगर ये मान भी लिया जाए कि जो कुछ हो रहा है वो पिंकी की इमेजिनेशन है, तो फिर नूर के साथ जो कुछ हुआ वो सब क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भयानक ताकत है जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। पहले मेरी भी राय तुमसे मुख्तलिफ नहीं थी, इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मुझे उस बूढ़ी औरत की रूह दिखाई दी थी? मैंने हीरा से भी बात की थी जबकि वो मर चुकी थी। कैसे हो सकता है ये सब? कैसे हो सकता है? ये किस तरह की इंडिकेशन आती है मुझे, और मुझे ही क्यों? क्या हुआ अभी? किस बात को लेके परेशान बैठी हैं? मुझे बताएं, शायद मैं कुछ मदद करूं आपकी। कोई फायदा नहीं है शारिक, तुम भी दूसरों की तरह मेरी बातों को वहम समझ के टाल दोगे। बताएं तो सही आप ही। शारिक, मैं पहले हीरा वाला इंसिडेंट भूल नहीं सकी हूँ, और आज उसी तरह का वाकया दोबारा मेरे सामने से गुजरा। वाकया? कैसा वाकया? ये घर तकरीबन 2-3 माह से बंद है। भाई मेरा यकीन करें, अभी 2 आदमी एक औरत को, बूढ़ी औरत को अंदर घसीटते हुए लेकर जाते थे। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी मदद के लिए। लाश को तो देख के लगता है बहुत अरसे से पड़ी है। क्या गुड़िया ने उस औरत की रूह को देखा है? गुड़िया कैसे देख सकती है वो सब कुछ जो हमें नजर नहीं आता? आज गुड़िया की वजह से उस औरत का पता चल गया। आई कांट बिलीव दिस। ये सब कैसे हो सकता है? क्या गुड़िया के साथ कोई सुपर नेचुरल फोर्स है? क्या हुआ है? तुम क्या कह रही हो जान? मुझे पता है आप लोग मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे। हसान भी था मेरे साथ, आप चाहे तो उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने खुद उस बूढ़ी औरत की लाश देखी है। आप तो इतनी बड़ी हैं, उसके बाद भी आप इन बातों से डर जाती हैं। लड़कियां जितने भी दावा कर लेना अपनी बहादुरी का, उनके हौसले लड़कों जैसे कभी नहीं हो सकते। कहना क्या चाहते हो शारिक? यही कि इस बात का खौफ आप अपने ऊपर तारी करने के बजाय आप इसको ऑब्जर्व करें। जैसी कोई इंडिकेशन मिले आप उस पर फोकस करें, खोज करें कि आखिर
ये सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है? अब कोई रूह आपके सामने आए तो उससे डरने के बजाय आप उससे बात करें और इस एतमाद से करें कि आप उससे बात कर सकती हैं। मैं और पिंकी आप ही आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। गुड़िया, शारिक ठीक कह रहा है। इस खौफ को अपने सर पर मुसल्लत करने के बजाय पता करने की कोशिश करो कि आखिर ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सारे हादसे, सारे वाक़े होने से पहले तुम्हें क्यों पता चल जाते हैं? इनके पीछे भी कोई शायद मकसद है, कोई रीज़न होगा। विंकी, लेकिन तुम लोग बाबा से कुछ मत कहना, वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, डोंट वरी, फिक्र मत करो, ठीक है? ऐसन की ट्रीट बनती है बाय द वे, हम सबको ट्रीट देगा। किस बात की? शहजादे की नई पार्ट टाइम जॉब लगी है। लेकिन ये सुनो, ठीक है, बाबा को मिठाई खिला दी और हम यहाँ बेचारे खाली पेट बैठे हुए, देखो। हाँ, वैसे इट्स नॉट फेयर, तुम्हें हम सबको भी ट्रीट देनी चाहिए। हाँ हाँ ट्रीट देनी चाहिए, मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम दोनों ट्रीट दोगे। जरूर मिलेगी, लेकिन भाई पहले मंगनी तो हो जाने दो। कितना बदल गया है एहसन। बाबा के इनकार करने के बाद कितना पॉजिटिव बिहेव है इसका। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एहसन इस आला ज़र्फी का मुजाहरा करेगा। वैसे डेट और वेन्यू डिसाइड किया तुम लोगों ने? अरे वो सब भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ना तुम अपनी जेब हल्की करो। चलो शाबाश। चलो भाई, मेरी क्लास का वक्त हो गया, मैं निकल रहा हूँ। नहीं, मेरी भी तुम्हारे साथ ही क्लास में आ रही हूँ। चलो गुड़िया, ठीक है, मुझे लाइब्रेरी जाना है। चलो चलो चलो। नहीं Okay, तो bye, नहीं। guys. बाय बाय। वैसे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। गुड़िया का रिश्ता हसान के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम उसके कजन हो। और हैरत है कि गुड़िया को ये बात समझ में ही नहीं आई कि तुम उसे पसंद करते हो। कुछ लोग चीजों से ना अनजान हो जाते हैं। सही हो गलत होने कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मैंने अपना नसीब समझ के तस्लीम कर लिया। वैसे गुड़िया कितनी खुशकिस्मत है, उसने जो चाहा उसको मिल गया। और कुछ लोग की दिल की बात दिल में ही रह जाती है, ज़बान तक आ ही नहीं पाती। तुम आसान को पसंद करती हो? इन बातों का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी जिंदगी हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। चल ये तो वक्त ही तय करेगा कि किस्मत किस पर मेहरबान होती है और किसे बर्बाद करती है। ये देखें अम्मी, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। तुम एक काम करना, इसे ना अपनी सास को गिफ्ट कर देना, बहुत खुश होंगी वो। ये मैं आपके लिए बना रही हूँ, उनको बाद में बना दूंगी। आप पे बहुत प्यारा लगेगा। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थक गई मैं बहुत। सिद्रा, चाय बना के ले आओ सबके लिए। अम्मी, आपको मेरी शक्ल देखते ही काम की याद आ जाते हैं। कितनी जबान चलने लगी है तुम्हारी, एक जरा सा काम ही तो कहा है।
कल को तुम शादी होके दूसरे घर जाओगी तो वो ताने देंगे कि माँ ने ये तरबियत की है। वैसे एक काम कहती हूँ ना तो ये मुझे 10 बातें सुनाती है। और अभी मेरे हाथ पैरों में दम है, बना लूंगी खुद ही। मैं बना देती हूँ। सिद्रा, तुमने चाय क्यों नहीं बना के दी? वैसे एक बात कहूं, काश हमारी जिंदगी इन ड्रामों की तरह होती। हम किसी भी राइटर की तरह किसी की भी जिंदगी लिख सकते, किसी को भी अपने बना सकते। मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत परेशान रहने लगी हो। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे कर सकती हो। जो चीज अपनी हो ही ना, उसका गम कैसा। बस अपनी किस्मत पर अफसोस होता है। गरीब सिर्फ पेट का भूखा ही नहीं होता, बल्कि उसे अपने अरमानों का भी गला घोटना पड़ता है। पिंकी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं अपने दोस्तों की तरफ जा रही हूँ, आपकी गाड़ी लेके जा रही हूँ। पिंकी, पिंकी, ये लड़की किसी की नहीं सुनती। जिस बात के लिए मिले थे वो बात तो अधूरी रह गई, और तुमने भी मुझे चौंका दिया था। बात ही भूल गई, और कल रात तक मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आ रहा था आंखों के सामने। हसान, मत दोहराओ उन बातों को। मैं वो सब याद भी नहीं करना चाहती। अरे मैं नहीं दोहराना चाह रहा, मैं सिर्फ वो बात मुकम्मल करना चाहता हूँ।